Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 22 जून 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप इन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर है फ्री ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर सीक द ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मूव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिटैच का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कन्फ्रंट का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर नर्चर योरसेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर किसी चीज की सच्चाई जानने के बाद आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। किसी सिचुएशन की सच्चाई आपके सामने आने वाली है और वो चीज आपको एनलाइटनमेंट देगी। कल के दिन पर आपके पास कोई मौका होगा सेलिब्रेट करने का। कोई एंगेजमेंट किसी की हो सकती है, वेडिंग हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की बर्थ की न्यूज हो सकती है। और इस सच्चाई की वजह से जो खुशी आपकी लाइफ के अंदर आएगी वो बहुत ही अनमोल रहने वाली है। कोई सच्चाई आपके सामने आती हुई नजर आ रही है और वो आपको पेन नहीं देगी बल्कि एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर इंड्यूस करेगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीच का कार्ड है विद 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको यह रियलाइज होगा कि आपने जिस चीज के लिए इतना हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस्ड रहे, वो चीज आपकी लाइफ में इस वजह से हुई थी क्योंकि वो चीज आपको, वो हालात आपको कुछ सिखाना चाहते थे। आपने अपने एक्सपीरियंस में उस सिचुएशन को ऐड किया है और ईश्वर ये चाहते थे कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर पाए। कल के दिन पर आपको किसी की मदद मिलती हुई नजर आ रही है
कल अपने काम से कुछ वक्त निकालिए और एंजॉयमेंट की तरफ को बढ़िए। अपनी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर को आउट कीजिए। और ज़्यादा आपको किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वक्त आपको सिखाना चाहता था वो कहीं ना कहीं आपने सीख लिया है। वो एनर्जी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है, विद मूव का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो अपोजिंग एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर रही हैं उन्हें बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों डेक में से आप देखिए, यहाँ पर भी 7 नंबर है, यहाँ पर भी 7 नंबर है। आपने जिस भी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिलेगा और आपकी सराहना कल के दिन पर की जाएगी। आपके हार्डवर्क का आपको फल अब धीरे धीरे मिलने लगेगा और आप ऐसी एनर्जीज की तरफ को बढ़ रहे हैं जो आपकी लाइफ में स्टेगनेंट एनर्जीज को खत्म कर रहे हैं। आप इमोशनल कंटेंटमेंट की तरफ को भी कल के दिन से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सक्सेस का कार्ड मैं इस चीज को कह सकती हूँ। यहाँ पर सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है, विद 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको कुछ दिनों से शायद आपके करियर के अंदर या फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी होती हुई नजर आई होगी, लेकिन कल के दिन पर इस सैडनेस से, इस आइसोलेशन से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कल आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। आप अपनी ही कंपनी बहुत एंजॉय करेंगे। आपके पास कल बहुत ही एक ब्रिलियंट आइडिया होगा आपके बिजनेस के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी और जब आप खुद से कुछ क्रिएटिव करने वाले होंगे तो आप सक्सेसफुल 100% होंगे। यहां पर ये चीज नजर आ रही है कि आपको शायद आपके फाइनेंशियल स्टेट ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। अब वो परेशानी खत्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर डिटैच का कार्ड है, विद 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीमली मत सोचिएगा। मींस वर्स्ट हो जाएगा, एक्सट्रीम में वर्स्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिव होगा, एक्सट्रीम में पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। थोड़ा मिक्स से अपने भाव रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज्यादा नहीं खर्चना है और बहुत कम भी नहीं खर्चना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैसे जमा करते रहने हैं अपने पास और नेसेसिटी के लिए भी नहीं खर्चने हैं, ठीक है। या फिर आप किसी के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएं या फिर आप बिल्कुल भी इमोशंस ना दिखाएं। ये दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं। आपको इन एक्सट्रीमिटीज की तरफ को नहीं जाना है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने आप को चीजों से डिटैच करना अच्छी बात होती है, लेकिन डिटैचमेंट की एनर्जी में सैडनेस या आइसोलेशन लेकर आना वो गलत चीज है। अगर आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं तो उस इमोशन से खुद को फ्री भी कीजिए। फ्री करने का मतलब ये होता है हम किसी चीज से अपने आप को अलग तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार खुद से कहते रहते हैं कि हमने अपने आप को उस चीज से अलग कर लिया। जब अलग कर ही लिया तो ये तो भाव आना ही नहीं चाहिए कि हमने अलग कर लिया, ठीक है। इसका मतलब आप अभी भी उस एनर्जी में हैं। तो कल के दिन पर अपने आप में से ये जो उदासीनता की एनर्जी है, इससे खुद को डिटैच करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है, विद कन्फ्रंट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एहसास होगा जिन चीजों से आप डर रहे थे या जिन चीजों को आप कन्फ्रंट करने से डर रहे थे, बेसिकली कन्फ्रंट करने से डर रहे थे, वो चीजें बहुत छोटी थी, ठीक है। और आपने उस चीज को बहुत बड़ा मान लिया था और आपके सामने एक्चुअली जब कल किसी चीज को लेकर सच्चाई सामने आएगी तो आप उससे रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली में अगर किसी ने आपके लिए अभी कुछ बहुत ही स्पेशल एफर्ट डाला है तो उन्हें थैंक यू कहना मत भूलिएगा। चाहे वो आपकी फैमिली है, बट अगर आप उन्हें थैंक यू कहते हैं तो प्यार और ज्यादा बढ़ता है, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। आप एक बहुत ही फुलफिलिंग सा दिन कल गुजारने वाले हैं। आपको बच्चों के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आप खुश रहेंगे कल के दिन पर। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर नर्चर योरसेल्फ का कार्ड है। कल के दिन पर सेल्फ केयर के लिए वक्त निकालिएगा ताकि आपको फ्यूचर के लिए अच्छी एनर्जीज मिल सकें।
अब अपने ऊपर ध्यान देंगे तो फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। खुद के लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। आज का टाइम तो इतना बिजी है कि हम खुद को ही भूल गए हैं, तो खुद को भूलना नहीं है, अपने लिए कल के दिन पर कुछ वक्त निकालना है। कल के दिन पर अपने आप को एक रिसीविंग मोड पर रखिएगा, क्योंकि अब ईश्वर आपकी वो प्रार्थनाएं सुनकर आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले हैं। तो जब आपको जवाब मिलेगा तो अपने आप को अगर रिसीविंग मोड पर रखेंगे तभी तो वो जवाब आप ले पाएंगे। तो अपने आप को कल के दिन पर आपको रिसीविंग मोड पर रखना है। यहाँ पर पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स का कार्ड है। आपको कल डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है जब आप सोएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको अपने सपने याद ना रहें, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें रहेंगी, ताकि जब ज़रूरत हो तो आपको हेल्प मिल सके। आपके माइंड को पता हो कि किस तरीके से अब सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। कल के दिन पर डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, ठीक है। आपके जीवन के अंदर जितनी भी अब अच्छी एनर्जीज आ रही हैं डिवाइन की वजह से आ रही हैं, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा। बी ग्रेटफुल। ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है। हर उस इंसान को धन्यवाद देना नहीं भूलना है जिन्होंने आपकी इतनी टफ जर्नी में आपकी मदद की है, और ये जर्नी अब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। और कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप गाय को हरा चारा खिलाइए, ओके। और अगर आपको इल्यूशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, राहु की एनर्जीज आपको बहुत परेशान करती हैं, तो अपनी छत के ऊपर बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर आप बर्ड्स के लिए रखिए, साथ में थोड़ा सा पानी भी रखिए, ठीक है। और आप अपनी छत के ऊपर ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप मतलब फ्लोर सिस्टम में रहते हैं तो आप किसी पार्क में जाकर भी ये रख सकते हैं, ठीक है। कल के दिन पर अगर राहु का कोई भी दोष आपकी कुंडली के अंदर है तो राहु के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। वो भी रात को 8 बजे के बाद आपको ये जाप करना है। मूल मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप मूल मंत्र का जाप कीजिए। ओम भ्राम ह्रीम ब्रोम से राहुए नमः का जाप होता है। 1 माला, 3 माला, 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मैनिफेस्टेशंस मत कीजिए, मेडिटेशंस मत कीजिए। उसमें राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जब भी आप जाप करते हैं ना, किसी लकड़ी की चीज़ के ऊपर बैठकर जाप मत कीजिए, ठीक है। उससे आपको जाप का फल नहीं मिलता है। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, बट आपको लकड़ी की चीज के ऊपर बैठकर कभी भी चांटिंग नहीं करनी है। जमीन पर बैठ रहे हैं तो नीचे आप आसन बिछाइए, कपड़ा बिछाइए, बैठिए और नंगे पांव मत घूमिए। आपकी एनर्जी सारी की सारी अर्थ में चली जाती है, अर्थन हो जाती है एनर्जी, ठीक है। नंगे पांव घूमने की कोशिश मत कीजिए, ओके। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।